बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू अवर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है स्टूडेंट्स। कुछ देखा? ये देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड unit is 9 and name of the unit is coordinate geometry। स्टूडेंट्स, आज हम coordinate geometry के बारे में पढ़ेंगे। geometry आपने लफ्ज़ सुना होगा, कोऑर्डिनेट में भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन अभी देखते हैं आज का हमारा स्टूडेंट्स एसओ लो क्या है, और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे ही हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट हो तो वो क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या आपकी जो लीनियर इक्वेशंस इनके ग्राफ्स की बात करें तो कैसा होगा। तो एसओ लो पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एंड द सेकंड इज जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ की बात हम करेंगे स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन आपको पता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, चाहे वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है या मोर देन सिंगल वेरिएबल है। तो उसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे कि उसका ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम एसओ लो में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के है, जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जब ग्राफ ड्रा करते हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जब आपको पता होगा एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का, फिर आप बता सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस है या पैरेलल टू वाई एक्सेस है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, अंडरस्टैंड करते जाना साथ साथ। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है, दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ एंगल क्या बनाएंगे, 90 का। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे भी सही, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा कि क्या ओरिजिन क्या होता है, और जो हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होती हैं। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइन होगी स्टूडेंट्स से क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। तो दोनों के एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू द 4 क्वाड्रेंट। ये जो आपका एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करते हैं, पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वहां पे आपका एक्स और वाई बहुत पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स तो नेगेटिव होता है जबकि वाई आपका पॉजिटिव होता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बोथ एक्स एंड वाई आर द नेगेटिव वैल्यू in the third quadrant, sorry, but in the fourth quadrant x is positive but y is negative। तो so simple, ये पूरे पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक बात को डिस्कस किया है कि हमारे पास बेसिकली दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये जैसे आपके, ठीक है, समझ आ रही है, ये परपेंडिकुलर, तो यानी एंगल एक दूसरे के साथ ये लाइंस क्या करेंगी, 90 का एंगल बनाएंगी, राइट। अगर ऐसे है तो फिर एक लाइन हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, जो कि आपकी क्या होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसे एक्स एक्सिस कहेंगे। जबकि आपकी जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। जहां ये दोनों लाइंस मीट अप करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। और ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड्स। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। बट यह आपका जो पूरा का पूरा प्लेन है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं। आप कहीं भी अपने पॉइंट को लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 लगाना हो तो दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आगे इसको डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये ले जिन लाइंस की स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वो लाइंस आपके सामने हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये लाइन थी जिसको मैं कह रहा था आपकी क्या होगी, लाइन वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस कहेंगे। बट आपकी जो ये वर्टिकल लाइन है इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सेस। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, राइट, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड पे अगर हम स्टूडेंट्स मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। जबकि आप ओरिजिन से अप मूव करेंगे y की वैल्यू होगी बट पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से अगर आप डाउन मूव करेंगे y की वैल्यू होगी बट नेगेटिव होगी। तो ये हम कह रहे थे कि लाइंस 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर पूरे प्लेन को डिवाइड कर देती हैं। तो सो ये आप राइट पे देखें, राइट कॉर्नर, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम स्टूडेंट्स इन क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स की बात करते हैं तो सो सिंपल, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो इस तरह कोई भी पॉइंट एक्स और वाई जो कि आपका पॉइंट होता है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर पॉजिटिव तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स आप पॉइंट को लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये जो फर्स्ट होता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और सेकंड को आप वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर स्टूडेंट्स बोथ कोऑर्डिनेट x and y are negative in a point, तो so point is lie in the third quadrant. When the x is positive and y is negative, so point is lie in the fourth quadrant. तो so इसीलिए लिखा है x is greater than 0 and y is greater than 0. X is greater than 0 stand for x is positive and y is also greater than 0 stand for y is positive. When the both x and y are positive, so point lie in the first quadrant. When x is negative and the y is positive, point lie in the second quadrant. When both x and y are negative, so point lie in the third quadrant. When the x is positive but y is negative, so point lie in fourth quadrant. तो अंडरस्टैंड किया। ये जो आपका पूरा आपको नजर आ रहा है प्लेन, इस प्लेन को आप क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और परपेंडिकुलर दोनों लाइन है। परपेंडिकुलर की जो बात करते हैं तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ एंगल क्या बनाती है, 90 का, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। अगर जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हो, अगर मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको पता चल जाना चाहिए दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और व्हेन वी हैव टू से दैट लाइन इज वर्टिकल, सो लाइन मस्ट बी द पैरेलल टू वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ग्राफ किसी भी लीनियर इक्वेशन का ड्रा करना बहुत इजी हो जाएगा सिंगल वेरिएबल के अंदर। फिर नेक्स्ट हम 2 वेरिएबल के अंदर भी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। देखिए हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो मैं जैसे कैसोलो में कह रहा था कि नेक्स्ट हम लीनियर इक्वेशन के क्या करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तो सो वी आर गोइंग टू वर्ड द लीनियर इक्वेशंस इन द वन वेरिएबल एंड वी हैव टू चेक अबाउट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। Graph of linear equation in one variable is a straight line that is either parallel to x-axis or the parallel to y-axis depending upon the variable. That is very interesting. हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, चाहे वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है या वो 2 वेरिएबल के अंदर है या 3 वेरिएबल के अंदर ही क्यों नहीं है, तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बट हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में अगर आपकी इक्वेशन में फॉर एग्जांपल जो आपका वेरिएबल है वो x है, तो ग्राफ आपका पैरेलल टू y एक्सेस होगा। हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर आगे मैं ब्रीफ कर देता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, अगर इक्वेशंस के अंदर वन वेरिएबल है और वो x है, देन द लीनियर इक्वेशन ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सेस। अगर आपकी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल x के अंदर है, तो अगर ग्राफ की बात करेंगे तो दैट इज मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सेस। और अगर आपकी लीनियर इक्वेशन किसके अंदर है, अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर y वेरिएबल है, वेरिएबल y है, तो दैट मस्ट बी द पैरेलल टू x एक्सेस। तो सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट्स या तो आपकी लाइन जो इक्वेशन है उसके अंदर आपका वेरिएबल x होगा या आपका वेरिएबल y होगा। अगर उसके अंदर वेरिएबल x से पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी आप देखते हैं, तो ग्राफ जब भी आप ड्रा करेंगे दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर उसमें वेरिएबल y है तो ग्राफ मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। हम ग्राफ ड्रा करके भी देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हम ग्राफ की बात कर रहे थे कि अगर आपकी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के अंदर होगी तो उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आपके सामने स्टूडेंट एग्जांपल है, तो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, द ड्रा द ग्राफ ऑफ a equation which is linear because highest power of the variable is 1, which is 2x negative 4 is equal to 0. That is a linear equation, or variable in this linear equation is x. So we have to separate out the x. 2x is equal to 4 and x is equal to 2. So the graph is parallel to y axis. मैं आपको बता चुका हूं, जब इक्वेशंस के अंदर सिंगल वेरिएबल x होगा तो ग्राफ आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब डिपेंड करेगा कि ये आपका ग्राफ जो है वो कहां से पास आउट करेगा। तो सो सिंपल x की वैल्यू आपकी क्या है, 2। इसे कहेंगे x इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस को 2 पे ग्राफ क्या कर रहा होगा, कट ऑफ कर रहा होगा। तो सो हम ये कह रहे हैं कि ग्राफ स्टूडेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस होगा जबकि इक्वेशन में हमारा सिंगल वेरिएबल x है और x को सेपरेट आउट किया तो आंसर मिला 2। आप x एक्सिस पे 2 पे चले जाएंगे और 2 पे आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का, या दूसरे लफ्जों में x इज इक्वल टू 2 का। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपका दैट इज x एक्सिस और दैट इज स्टूडेंट्स आपका y एक्सिस, और पॉइंट्स हमने लगा लिए। और x2 का अगर हम मूव करेंगे दैट इज 1 एंड दैट इज 2, तो x इज इक्वल टू 2 था। तो सो ये आपकी लाइन स्टूडेंट्स क्या है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 2 का ये क्या हो गया ग्राफ, या आपका 2x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0, जो आपकी लीनियर इक्वेशन की उसका क्या था, ग्राफ। तो आई होप सो अब आप लोगों को अगर कोई भी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल x के अंदर हो तो आप मस्त उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और एग्जांपल मैंने ली जिसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने वेरिएबल को चेंज किया।
वेरिएबल इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने y लिया, तो सो द इक्वेशन इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम अगर y को स्टूडेंट सेपरेट आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू -3। अब आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये देखना है कि y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 3, तो y एक्सिस पे जिस जगह पे -3 है वहां एक पॉइंट लगाएं और उससे आप अपने ग्राफ को पास आउट करवा देंगे स्केल रख के, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा, राइट। तो इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगल वेरिएबल इज y और y इज इक्वल टू -3, सो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो देखते हैं ग्राफ। दैट इज x एक्सिस, दैट इज योर y एक्सिस। अब हम बात करेंगे y प्लस 3 के ग्राफ की। तो जैसे ही हमने देखा है सॉल्यूशन के अंदर y इज इक्वल टू -3, तो y एक्सिस पे स्टूडेंट ये आपका y इज इक्वल टू -3 है। आपने स्केल रखा और स्केल रख के आपने ग्राफ जो है, जो कि y वेरिएबल है, तो सो पैरेलल टू x एक्सिस होगा ग्राफ, तो सो आपका पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने लगा ली, जो कि y इज इक्वल टू -3 का क्या है ग्राफ। तो सो सिंपल। इस तरह आप सिंगल वेरिएबल के अंदर कोई भी इक्वेशंस होगी तो उस वेरिएबल सिंगल को आप सेपरेट आउट कर लिया करेंगे, जो भी आंसर निकलेगा वहां से आप पॉइंट लगाने के बाद अगर x वेरिएबल है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y है तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। अब नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो हो गया पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स आपकी किसी इक्वेशन में एट अ टाइम बोथ वेरिएबल x एंड y आ रहा है तो देन ग्राफ कैसा होगा। तो याद रखें, इन दिस केस ग्राफ ना तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा ना ही पैरेलल टू y एक्सिस होगा, नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। तो डिपेंड अपॉन द वेरिएबल x एंड y एंड जो आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस 2 वेरिएबल्स के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने ग्राफ को स्टूडेंट्स ड्रॉ करें। तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जांपल आ चुकी है। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विच इज 2 वेरिएबल 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ऑल्सो फाइंड the gradient which is said to be the slope of the equation and the y-intercept। तो इस क्वेश्चंस के अंदर एक तो हम y-intercept निकालेंगे, सेकंड gradient या slope of the equation, and third one is we have to draw the graph of the linear equation which is 2 variable in x and y, right। तो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की बात करें। टू फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन, दिस वी फर्स्ट नीड टू रीराइट इन द स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम इस इक्वेशन जो दी गई है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी लीनियर इक्वेशन उन 2 वेरिएबल एंड x एंड y का जब आप y को आइसोलेट कर लेते हैं सेपरेट आउट, जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, जो कांस्टेंट आपका होता है दैट इज सेड टू बी c व्हिच इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो हमें इक्वेशन जो दी गई स्टूडेंट्स उसको लिखा और इसमें से y को सेपरेट आउट किया, y इसी साइड पे रहा तो 6 दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो हमारा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया। अब x का कोफिशिएंट स्टूडेंट 3 है तो स्लोप आप लोगों का क्या निकलेगा 3, और कांस्टेंट टर्म जो आपकी आई है -3, तो -3 आपका एज अ c है और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया -3 आ गया। अब y इंटरसेप्ट निकाला कैसे जाता है, ठीक है, y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेपरेट आउट करने के लिए ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। दिस इज पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट होता है y इंटरसेप्ट जिसे हम कह रहे हैं, तो ये वो पॉइंट होता है जहां आपका ग्राफ y एक्सिस को कट ऑफ करेगा। इट अकर्स व्हेन वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वेशन में 0 लगाया तो y हमें क्या मिला -3 मिला, और ये बेसिकली वो पॉइंट है
जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ज़ाहिर एक्स 0 होगा तो 0 कॉमा -3, या जैसे हमने एक्स 0 लगाया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई -3 मिला। तो ये जो पॉइंट है 0 कॉमा -3, ये आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा और ये वो पॉइंट है जहां पे आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कट ऑफ करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट इसका ग्राफ ड्रा करके। अब प्रीवियस आप पूरी हिस्ट्री आपने सामने रखें। अब जैसे ही हमने देखा कि एक तो जब हम x0 लगाएंगे, ये पीछे हमने देखा है इसको, x0 लगाया तो y हमें क्या मिला -3। तो हम कह रहे थे ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ हमारे y एक्सिस को क्या करता है, कट ऑफ करता है। तो आप देख लें इस पॉइंट पे y एक्सिस को क्या कर रहा है, ग्राफ कट ऑफ कर रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी आप ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब y को 0 पुट करें, y को 0 पुट करेंगे तो x आपको 1 मिलेगा। ये हम प्रीवियस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम y को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशंस के अंदर, आप देखिएगा y इज इक्वल टू 3x -3, तो मैं इसमें y को अगर 0 पुट करता हूं तो 3x - 3 और 3 इस साइड पे आ गया 3x, और x स्टूडेंट्स 3 डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 1। तो यही मैं आपको कह रहा था कि जो ही आप लोगों ने y 0 पुट किया तो x आपको क्या मिलेगा, 1। तो देखते हैं ग्राफ के अंदर, यहां स्टूडेंट्स जो ही हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x हमें क्या मिला, 1। तो दैट इज 1,0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन यानी स्केल रख के इनको ज्वाइन कर दिया। तो जो ग्राफ मिलेगा दैट इज 6x + 2y, 6x + 2y + 2y इज इक्वल टू, या प्लस सॉरी, दैट इज 6x + 2y, 6x, that is 6x + 2y, 2y + 6, that is equal। तो ये जो इक्वेशन, या हमें सिंपल जो इक्वेशन दी गई है विच इज 6x + 2y + 6, इस इक्वेशन का स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। सो सिंपल। तो आई होप सो। अब मैं एक बात कर रहा था, आप लोगों ने गेन किया होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा था कि अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो ग्राफ ना तो पैरेलल x एक्सिस होगा ना ही y एक्सिस होगा। तो क्या ये बात पूरी हो रही है या नहीं हो रही? इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है x और y। आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये जो लाइन है, ये जो जिसका हमने ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें मिली, ये क्या y एक्सिस के पैरेलल है? तो आंसर इज नो। क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? नो। तो इसलिए मैं कह रहा नीदर पैरेलल टू x नॉर पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जबकि इक्वेशन में दोनों वेरिएबल होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के लिए, अगर आपका इक्वेशंस के अंदर दोनों वेरिएबल x एंड y हों और y इंटरसेप्ट ना हो, यानी कोई सेपरेट कांस्टेंट ना हो, तो याद रखना कोई भी इक्वेशन जो है उसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो मस्ट ओरिजिन से पास करेगा। अब आप नहीं ये करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x ओरिजिन से पास करेगी, इसका ग्राफ आप लोग ड्रा करना है और मुझे बताना है कि क्या सर जो आपने बात की हमने वेरीफाई कर लिया, वाकई ऐसा होता है जब y इंटरसेप्ट नहीं है यानी y इंटरसेप्ट 0 है तो दोनों वेरिएबल x एंड y है तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो देखना स्टूडेंट्स आपने, अगर होमवर्क की बात करें एक्सरसाइज 9A, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट ऑन द सेम लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 7 पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है। और जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए, अगर आपने गौर से सुना है तो ये आप बहुत जल्द तमाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूं, क्या पढ़ाया आज हमने, तो सो सिंपल स्टूडेंट्स, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा और फिर लीनियर इक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल x या y में हो तो उसका ग्राफ ड्रा किया, और देन अगर लीनियर इक्वेशंस कोई दोनों वेरिएबल के अंदर है जैसे कि x एंड y, और उसका ग्राफ ड्रा किया और देखा कि क्या वो पैरेलल टू x एक्सिस है या नहीं है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं।
नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट फॉर यू एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चंस बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाएगी। आप मस्ट वर्कशीट और क्वेश्चंस बैंक को ज़रूर सॉल्व किया करें ताकि आप अपने स्किल्स को जो है वो इंक्रीज कर पाएं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स मैट्रिक इंटर तक पहुंच जाते बट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन तो उनको ये एमसीक्यूज नहीं आता होता कि जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं इसका ग्राफ क्या है। अगर सिंपल आपको मैं ये कह देता हूं कि आपकी लीनियर इक्वेशन जो है वो एक्स वेरिएबल है तो ग्राफ आपका पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा एक्स एक्सेस, या नीदर एक्स एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सेस, या पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जबकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लेते क्लियर। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।